साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो हिंदी विषय के लिए होने वाली है उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अलंकार का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है उसके कुछ प्रश्नोत्तर पर हम बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया? आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया? विकल्प हैं उपमा, दीपक, श्लेष और रूपक। तो आचार्य भरत मुनि, जिनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसमें उन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। इनमें से 3 अलंकार यहाँ दिए हुए हैं और एक अलंकार कोई दूसरा यहाँ डाला हुआ है। तो आपको बताना है किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया। विकल्प हैं उपमा, दीपक, श्लेष और रूपक। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। आचार्य भरत मुनि ने उपमा, दीपक, रूपक और एक यमक, ये 4 अलंकार आचार्य भरत मुनि ने बताए हैं। उपमा, दीपक, यमक और रूपक। तो इसमें से जो उत्तर होगा हमारा वो श्लेष होगा। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कौन से 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। सौंदर्यम अलंकार कथन किस विद्वान का है? सौंदर्यम अलंकार कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य भामह और आचार्य विश्वनाथ। तो 4 विद्वान हैं। इनमें से हमें बताना है कि सौंदर्य अलंकार यानी सौंदर्य को ही अलंकार माना है, ऐसे विद्वान कौन से हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो बताना है कि कौन सा आचार्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य वामन। आचार्य वामन जो है उन्होंने सौंदर्य को ही अलंकार माना। उन्होंने ये भी कहा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेत सत्वालंकारा, यानी काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है और गुण की जो अतिशयता है वो क्या है? अलंकार है। ये बात भी आचार्य वामन ने कही और सौंदर्य को ही अलंकार माना, ये भी आचार्य वामन ने माना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार की ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये किस विद्वान ने परिभाषा दी है? विकल्प हैं आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, जयदेव और आचार्य भरत। यानी इनमें से हमें बताना है कि ये परिभाषा जो है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये किस विद्वान ने दी है। और इसका सही उत्तर है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इस पंक्ति में उपमा का कौन सा अंग लुप्त है? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इस पंक्ति में उपमा का कौन सा अंग लुप्त है, यह हमें बताना है। तो इसमें विकल्प हैं उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। देखो, उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। यदि ये चारों अंग यदि उपमा में होते हैं तो वो पूर्ण उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। लेकिन यदि इन चारों में से कोई भी एक अंग या एक से अधिक अंग यदि लुप्त है तो वो लुप्त उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो ये कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये रामचरितमानस की पंक्ति है और ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण परशुराम जी को बोलते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। तो इसमें उपमा का कौन सा अंग लुप्त है? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा साधारण धर्म। इसमें लक्ष्मण परशुराम जी को ये कह रहे हैं कि आपके वचन तो करोड़ों हीरे के समान हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया कि हीरे के समान कठोर हैं। इसमें कठोर शब्द जो है उसका लोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे साधारण धर्म जो है वो गायब है। तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसके अंदर साधारण धर्म लुप्त है, इसलिए धर्म लुप्त उपमा कहलाती है और ये लुप्त उपमा अलंकार का उदाहरण है। बहुत अच्छे से इसको, इस तरह के प्रश्न आते हैं और हमसे पूछा जाता है कि कौन सा अंग लुप्त है, तो हमें अच्छे से देखना है कि चारों अंगों में से कौन सा लुप्त है, वो हमें करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5।
बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के निनानते हरिणी के ये नैन। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के निनानते हरिणी के ये नैन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है उपमा, यमक, श्लेष और रूपक। तो इसमें आपको वैसे भी देखो यहाँ मैन शब्द आ रहा है, यहाँ मैन आ रहा है और यहाँ पे मैन इस तरह से। तो ये उपमा जो एक शब्द दो बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे एक तो कामदेव के अर्थ में और एक मैंने खुद के अर्थ में। तो इस प्रकार से ये इसमें उदाहरण हो जाएगा। ये कौन से अलंकार का? यमक अलंकार का। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिणी के निनानते हरिणी के ये नैन। और ये उदाहरण है यमक अलंकार का। तो बहुत अच्छे से याद रखना है, यमक अलंकार का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। खंजरीट मृग मीन से ब्रज बनितन के नैन। पंक्ति में उपमा अलंकार का कौन सा भेद है? खंजरीट मृग मीन से ब्रज बनितन के नैन, इसमें उपमा अलंकार का कौन सा भेद है? मतलब इसमें ये तो बता दिया कि चारों ही भेद ये जो हैं ये उदाहरण उपमा अलंकार का ही है, लेकिन उपमा अलंकार के कौन से भेद के अंतर्गत है? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा और उपमेय उपमा। तो किस ब्रज की जो महिलाएं हैं उनके नेत्रों को कवि ने खंजरीट पक्षी के समान बताया है, मृग के समान बताया है और हिरण के समान। मतलब खंजरीट पक्षी के नेत्र, हिरण के नेत्र और मछली के नेत्रों के समान ब्रज की महिलाओं के नेत्रों को बताया है। तो एक ही उपमेय के अनेक उपमान होने पर उसमें मालोपमा अलंकार होता है। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा मालोपमा। देखो, पूर्ण उपमा अलंकार होता है जहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद हों। लुप्तोपमा अलंकार होता है जहाँ उपमा के चारों अंगों में से कोई भी एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो। मालोपमा अलंकार होता है जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान हो। और उपमेय उपमा अलंकार होता है जहाँ उपमेय की समानता उपमान से और उपमान की समानता उपमेय से स्थापित की जाती है। तो वहाँ उपमेय उपमा अलंकार होता है। तो आपका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा मालोपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि पंत क्या कहना चाहते हैं कि अलंकार क्या है? वाणी की सजावट के लिए हैं, विचारों के संप्रेषण के लिए हैं, वर्णन करने की चमत्कारपूर्ण शैली है और रस के उत्कर्ष में सहायक है। तो इसमें हमें बताना कि कौन से काम के लिए अलंकारों का क्या महत्व इन्होंने बताया। तो कवि ने बताया यहाँ पर अलंकारों का महत्व किस लिए? विचारों के संप्रेषण के लिए, कि विचारों के संप्रेषण के लिए भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, बल्कि उसका जो महत्व है वो विचारों के संप्रेषण के लिए है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा और असंगति। यहाँ पर इसमें विकल्प दे दिया अलग अलग। तो हमें बताना है कि कौन से अलंकार का उदाहरण है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। और रूपक के भी जो 3 भेद हैं, इसमें सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो इनमें से परंपरित रूपक का उदाहरण है जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। तो ये परंपरित रूपक का उदाहरण है। यहाँ पे परंपरित रूपक विकल्प नहीं है, लेकिन रूपक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? संदेह है, विरोधाभास, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा। तो ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, इसमें अलंकार है भ्रांतिमान। देखो, इसमें हंसिनी जो है ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। यानी हंसिनी को निश्चय पूर्वक भ्रम हो गया कि ये जो ओस की बूंदें हैं वो ओस की बूंदें नहीं है, क्या है, वो मोती हैं। इसलिए उनको चुगने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर निश्चय पूर्वक यदि कहीं भ्रम हो जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहाँ संदेह अलंकार नहीं होता। तो आपका उत्तर हो जाएगा भ्रांतिमान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चूमन को आकाश। बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चूमन को आकाश। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हैं वस्तुत परीक्षा, फलोत परीक्षा,
हेतुत्प्रेक्षा और उपमा। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का एक भेद है और वो है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ अफल में फल की संभावना होती है, अर्थात फल नहीं होता, उसे फल मान लिया जाता है, यानी उद्देश्य नहीं होने पर भी हम उसे उद्देश्य मानते हैं। फल का आशय यहाँ पे उद्देश्य से है। तो ताड़ का पेड़ इसलिए इतना बढ़ रहा है कि मानव आकाश को चूमना चाहता है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य है आसमान को चूमना, इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा। अगर अलग अलग आते हैं तो फलोत्प्रेक्षा, नहीं तो फिर उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्ट्वा चामलंकृति। वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्ट्वा चामलंकृति, ये जो परिभाषा है ये किस विद्वान ने दी है? अलंकार के बारे में कथन जो है वो किस विद्वान का है या किस ग्रंथ से है? विकल्प हैं आचार्य विश्वनाथ, अग्निपुराण, आचार्य भामे और रुद्रट। तो वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्ट्वा चामलंकृति जो पंक्ति है ये कौन से विद्वान की है या कौन से ग्रंथ से ली गई है? और इसका सही उत्तर है वो है आचार्य भामे। आचार्य भामे ने बताया कि वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्ट्वा चामलंकृति, यह पंक्ति किसकी है? आचार्य भामे की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। मुनितापस जिनसे दुख लहही, मुनितापस जिनसे दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुनितापस जिनसे दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विकल्प हैं दृष्टांत, विभावना, विरोधाभास और उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपको बताना कौन सा अलंकार है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है? बिना कारण के ही कार्य होता है, कारण होता ही नहीं है फिर भी कार्य हो जाता है। और यहाँ पे भी यही हुआ कि मुनि तापस जिनसे दुख लहई, कि जिन राजाओं ने मुनियों को दुख दिया है वे राजा तो बिना आग के ही जल जाएंगे। तो बिना आग के जलना मतलब कोई व्यक्ति आग के बिना नहीं जल सकता, और बिना आग के जलना मतलब बिना कारण के कार्य होना, तो ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। विष पीते हैं मेघ, विष पीते हैं मेघ, विरहिणी प्राण निकलते। पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? विष पीते हैं मेघ, विरहिणी प्राण निकलते। पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? विकल्प हैं विरोधाभास, मानवीकरण, असंगति, विभावना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा असंगति अलंकार। इसमें क्या है कि विष तो मेघ पी रहे हैं, बादल क्या कर रहे हैं? विष पी रहे हैं, और विरहिणी के प्राण निकल रहे हैं, तो असंगति हो गई। भाई जिसके जो विष को पीता है उसी के प्राण निकलने चाहिए, लेकिन विष तो बादल पी रहे हैं, मेघ पी रहे हैं, और प्राण विरहिणी के निकल रहे हैं, इसका मतलब यह असंगति हो जाएगी। वास्तव में असंगति नहीं होती है, ये विरहिणी, जब बारिश होती है तो विरहिणी को अपने प्रियतम की याद आती है और उसके प्राण निकलने को आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन सीधा सीधा हम देखेंगे तो यहाँ असंगति होती है कि विष अगर मेघ पी रहे हैं तो प्राण भी मेघ के ही निकलने चाहिए, विरहिणी के नहीं। तो असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। अंगीकरोति है काव्य शब्दार्थ है वनलंकृति। पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? अंगीकरोति है काव्यम शब्दार्थ है वनलंकृति, ये पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? और इसमें जो विकल्प हैं काव्यालंकार भामे, काव्यादर्श दंडी, अलंकार सर्वस्व रूयक और चंद्रालोक जयदेव। तो हमें ये बताना है कि जो अंगीकरोति है काव्य शब्दार्थ है वनलंकृति जो पंक्ति है वो किस ग्रंथ से है, और इसमें विकल्प हैं काव्यालंकार भाम्य का, काव्यादर्श दंडी का, और अलंकार सर्वस्व रूयक का, और चंद्रालोक जयदेव का। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रालोक जयदेव का। यानी चंद्रालोक जो जयदेव का ग्रंथ है उसमें यह पंक्ति है अंगीकरोति है काव्यम शब्दार्थ है वनलंकृति। और इस पंक्ति के माध्यम से जयदेव ने मम्मट के काव्य सिद्धांत को चुनौती दी है। इन्होंने जयदेव के मम्मट के काव्य सिद्धांत को चुनौती दी है, और इसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति अलंकारों के बिना काव्य को मान्यता प्रदान करता है वह तो आग को भी शीतल कर सकता है। कि जो व्यक्ति अलंकारों के बिना काव्य को मान्यता प्रदान करता है वह आग को भी शीतल कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 है। पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? इसमें विकल्प
इसमें है विकल्प हैं 104, 52, 133 और 180। तो पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में अलंकारों की संख्या जो बताई है वो बताई है 180, यानी अलंकारों की सबसे ज़्यादा संख्या जो बताई है वो पंडित राज जगन्नाथ ने बताई है अपने ग्रंथ रस गंगाधर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? विकल्प हैं मानवीकरण, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, और वो है विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? वास्तविक विरोध नहीं होता बल्कि विरोध का आभास होता है, और यहाँ पर भी विरोध का आभास है। यानी प्रेम भरे चित्त की गति को कोई समझ नहीं सकता। जैसे जैसे कोई श्याम रंग में डूबता है उतना ही उज्जवल हो जाता है। तो हमें लगता है कि भाई श्याम रंग में यानी काले रंग में डूबने से कोई उजला कैसे हो सकता है? ये बात तो ठीक नहीं है, इसका तो हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता इसमें विरोध का केवल आभास होता है कि श्याम रंग से आसे यहाँ कृष्ण के प्रेम से है, और कृष्ण प्रेम में जो डूबता है वो उतना ही उज्जवल होता जाता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा विरोधाभास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? विकल्प हैं असंगति, विरोधाभास, विभावना और मानवीकरण। तो आपको इसका उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या होता है? बिना कारण के ही कार्य होता है, और यहाँ पे भी है कि बिना पैरों के चल रहे हैं और बिना कानों के सुन रहे हैं और बिना हाथों के अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलंकार हो गया विभावना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। मानवीकरण अलंकार के बारे में, मानवीकरण अलंकार के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? मानवीकरण अलंकार के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? और इसके विकल्प हैं, यह पाश्चात्य अलंकार है, छायावादी कवियों द्वारा प्रयोग में लिया गया, इसमें प्रकृतिपरक वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों का आरोप किया जाता है, सामान्य बात को विशेष ढंग से बताया जाता है। तो इसमें 4 हैं विकल्प। हमें बताना है कि कौन सी बात मानवीकरण अलंकार के बारे में ठीक नहीं है। पाश्चात्य अलंकार ये बात बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजी से लिया है हिंदी में। छायावादी कवियों द्वारा प्रयोग किया गया, सबसे पहले छायावादी कवि में स्पेशली विशेषकर जो निराला है उसने अपनी रचना जूही की कली में इसको प्रयोग में लिया, और इसमें प्रकृतिपरक वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों का आरोप किया जाता है, ये बात भी ठीक है। तो सामान्य बात को विशेष ढंग से बताया जाता है, ये बात ठीक नहीं है। तो ये आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। कहें ही से प्रेम एक एक पाही, कहें ही से प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हों ही कि नाही। कहें ही से प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हों ही कि नाही। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? विकल्प हैं भ्रांतिमान, संदेह, रूपक और विभावना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संदेह। देखो, राम और लक्ष्मण जब वन से निकल रहे हैं तो गांव की जो वधुएं हैं वो बात कर रही हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कह रही हैं कि सखी राम लक्ष्मण हैं या नहीं है। क्योंकि राम लक्ष्मण को उन्होंने राजाओं के वेश में देखा, राजकुमारों के वेश में देखा, राजसी वस्त्र धारण किए हुए देखा, और अभी आज वो मुनियों के वेश में थे, जटाएं धारण किए हुए थे। तो उनको संदेह हो जाता है कि राम लक्ष्मण हैं या नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? संदेह अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ और उसका जो रचनाकार है वो सुमेलित नहीं है? विकल्प हैं काव्य अलंकार भामह, कुवलयानंद पंडित राज जगन्नाथ, चंद्रालोक जयदेव और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। तो हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है वो अलंकारों में, इनमें जो ग्रंथ है उसका जो लेखक है वो सही नहीं है। काव्य अलंकार भामह का बिल्कुल ठीक है। कुवलयानंद जो है ये अभय दीक्षित का है, कुवलयानंद पंडित राज जगन्नाथ का नहीं है। तो आपका उत्तर तो ये हो जाएगा कुवलयानंद अभय दीक्षित का है। अभय दीक्षित ने अलंकारों की संख्या 133 बताई है। पंडित राज जगन्नाथ का जो ग्रंथ है वो है रस गंगाधर, और चंद्रालोक जयदेव का ग्रंथ है, और साहित्य दर्पण भी आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। अलंकार क्या हैं? वर्णन करने की अनेक चमत्कारपूर्ण शैलियाँ।
अलंकार क्या हैं? वर्णन करने की अनेक चमत्कारपूर्ण शैलियाँ। अलंकार के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या है? अलंकार क्या हैं? वर्णन करने की अनेक प्रकार की अनेक चमत्कारपूर्ण शैलियाँ। तो आपका सही उत्तर हो गया इसमें रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? विकल्प देखेंगे, श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो आपको बताना है यहाँ पर, और इसका सही उत्तर है श्लेष। यहाँ पे गुण शब्द जो हैं इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है यहाँ पर योग्यता और दूसरा है रस्सी। यानी राजा जो है वो तो बिना योग्यता के, और कुआं है वो बिना रस्सी के एक बूंद भी नहीं देता। यानी राजा तो कुछ भी जरा सी भी वस्तु नहीं देता, और कुआं एक बूंद भी पानी नहीं देता। यानी गुण का एक अर्थ है योग्यता और दूसरा अर्थ है रस्सी। तो यहाँ पर हो गया श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के यदि अनेक अर्थ निकलते हैं, उसमें ही एक से ज़्यादा अर्थ चिपके हुए रहते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है? अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है? विकल्प हैं, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट। तो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है आचार्य भामह को। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बाकी और भी अलंकारवादी आचार्य हैं, लेकिन अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो भामह हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। कौन सा रीतिकालीन कवि अलंकारों को सर्वाधिक महत्व देता है? कौन सा रीतिकालीन कवि अलंकारों को सर्वाधिक महत्व देता है? विकल्प हैं, देव, बिहारी, केशव और घनानंद। तो आपको बताना, अलंकारों को सबसे ज़्यादा महत्व देने वाले जो व्यक्ति थे, रीतिकालीन आचार्य थे, वो थे केशवदास। केशवदास ने अपनी रचना कवि प्रिया में एक पंक्ति भी लिखी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित। और केशवदास ने अपने ग्रंथ जो कवि प्रिया है वो उसमें अलंकारों का विवेचन किया है, और उसमें जो अलंकारों के जो उदाहरण उठाए, जो विशेषताएं उठाई, वो उन्होंने दंडी के काव्यदर्श और केशव मिश्र के अलंकार शेखर ग्रंथ से लिए हैं, उनको आधार बनाया है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा केशवदास, जो अलंकारवादी आचार्य थे, हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक, पहले अलंकारवादी आचार्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, और इसमें देखेंगे आप अर्थ अलंकार रहित विधेय व सरस्वती। अर्थ अलंकार रहित कविता विधवा नारी के समान होती है, अलंकार के बारे में कथन किसका है? अर्थालंकार रहित विधेय व सरस्वती, ये जो पंक्ति है, यानी अर्थ अलंकार रहित जो कविता है वो विधवा नारी के समान है। अलंकार के बारे में कथन किसका है? और अलंकार के बारे में कथन अग्नि पुराण से लिया हुआ है। अग्नि पुराण में ये बात बताई कि अर्थ अलंकारों के बिना जो कविता है वो विधवा के समान है। तो ये अलंकार की जो परिभाषा है ये इसमें ये अग्नि पुराण में दी गई है। तो आपको अग्नि पुराण इसका उत्तर बताना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।